हाल ही में प्रयागराज में बिशप जॉनसन हाई स्कूल में प्रिंसिपल की चेयर को लेकर जोरों शोर से विवाद हुआ, जिसका वीडियो जमकर पूरे देश में वायरल हुआ। घटना 2 जुलाई की है, जिसमें एक फीमेल प्रिंसिपल टीचर को देखा जा सकता है कि जबरदस्ती उनकी चेयर से हटाया जा रहा है। लगभग सभी मीडिया चैनल पे इस वीडियो को इस प्रकार से दिखाया गया है कि कैसे एक फीमेल प्रिंसिपल टीचर को इतनी बदतमीजी और इतने गैर कानूनी तरीके से उनके ऑफिस से निकाला जा रहा है। परंतु जब हमने इस मामले को स्टडी किया तो हकीकत हमारे सामने कुछ और ही निकल के आई। दरअसल हाल ही में डायोसिस ऑफ लखनऊ के एक नए बिशप बने हैं, जिनका नाम है मॉरिस एडगर डेन। डायोसिस और बिशप 2 ईसाई टर्म्स हैं। डायोसिस का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें बहुत सारे चर्च आते हैं, जिनका रिस्पॉन्सिबल वहां का बिशप होता है। बिशप को हिंदी में एक वरिष्ठ ईसाई धर्मगुरु कहा जा सकता है। जैसे ही मॉरिस एडवर्ड नए बिशप बनते हैं, वो अपनी नियुक्ति के साथ साथ ही पारुल बलदेव सोलोमन को एज ए प्रिंसिपल टर्मिनेट कर देते हैं। जब उनसे चार्ज मांगा जाता है तो वो चार्ज के लिए मना कर देती हैं साफ साफ, और कहती हैं कि ये केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है तो मैं चार्ज नहीं दूंगी। जब बिशप मॉरिस एडवर्ड अपनी कमेटी के साथ स्कूल में नए प्रिंसिपल को लेके पहुंचते हैं उनको चार्ज दिलवाने के लिए, तो उन्हें पता लगता है कि प्रिंसिपल ऑफिस को बाहर से लॉक किया गया है। जब उसे तोड़ा जाता है तो वो देखते हैं कि अंदर पारुल बलदेव सोलोमन प्रिंसिपल की चेयर पे बैठी हुई हैं। कमेटी के मेंबर्स के बार बार कहने के बावजूद भी वो वहां से नहीं हटती हैं। उनको गुस्से से भी कहा जाता है तो भी वो वहां से नहीं हटती हैं। तो फीमेल टीचर्स को स्टाफ को बुला के उनको जबरदस्ती हटाया जाता है, और तभी के तभी जो नए प्रिंसिपल वहां पे प्रेजेंट थी शिर्ले मैसी, उनको चेयर पे बिठाया जाता है और उनको चार्ज दिया जाता है। इस वीडियो में आप बिशप मॉरिस एडगर को भी देख सकते हैं, साथ में उन्हें ये भी बोलते हुए देख सकते हैं कि आपको तो काफी समय पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था, आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? आपको तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। दरअसल मामला कुछ और तहत में जाकर है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस वीडियो वायरल होने के रिस्पॉन्स में बिशप मॉरिस एडवर्ड डेन की एक और वीडियो आई, जिनमें उन्होंने बताया कि जब मैंने एज ए बिशप चार्ज किया तो उसके बाद हमें पता लगा कि पारुल बलदेव सोलोमन को STF के द्वारा समन किया गया है, और उनके बुलाने के बावजूद बार बार बुलाने पर भी वो नहीं जा रही हैं। जब ये पता चला कि पारुल बलदेव STF में वांछित हैं और नहीं आ रही हैं, इनको बुलाया जा रहा है, ये गायब हैं, तो जब हम अपनी नई प्रिंसिपल को वहां पर अपॉइंट करने गए, बैठाने गए, तो वहां ये पता चला कि ऑफिस बंद है। अभी मांगी गई चाबी मिली नहीं, और जब ताला तोड़ के देखा गया तो ये अंदर बैठी हुई थी। दरअसल STF स्पेशल टास्क फोर्स की एक नियुक्ति की गई थी यूपी में, जिन्होंने स्कूल डिपार्टमेंट में जो टीचर्स की भर्ती हुई थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनके इंस्पेक्शन की थी, और उन्होंने ये बताया था कि पिछले 17 से 18 साल में यूपी में लगभग 10,000 टीचर्स की फर्जी नियुक्ति की गई है, जिनमें से कुछ ने अपने नकली डॉक्यूमेंट दिए हैं और कुछ ने किसी और की आइडेंटिटी दिखा के नौकरी को लिया है। इस मामले में पारुल बलदेव सोलोमन को FTF के द्वारा ऑलरेडी बाधित किया जा चुका है। इसके अलावा बिशप मॉरिस एडवर्ड डेन बताते हैं मिस पारुल बलदेव की अपॉइंटमेंट 100% इलीगल और लॉलेस है। दरअसल मिस पारुल सगी बेटी हैं एक्स बिशप पीटर बलदेव की। जब उनकी नियुक्ति की गई थी तो उसके लिए ना तो कोई पोस्ट एडवर्टीजमेंट किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में निकाला गया था, और ना ही कोई चयन कमेटी को नियुक्त किया गया था। बिना चयन कमेटी के नियुक्त किए और बिना एडवर्टीजमेंट दिए गए ये पोस्ट डायरेक्ट एक्स बिशप पीटर बलदेव के द्वारा अपनी बेटी पारुल बलदेव सोलोमन को दे दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पारुल बलदेव के ऊपर पहले से ही 2.5 करोड़ के आसपास का पैसे गबन करने का चार्ज ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके साथ साथ जब पारुल बलदेव सोलोमन ने एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज लिया था तो उनसे जो पहले वहां पे प्रिंसिपल थी सृष्टि मैसी, उन्होंने उनको प्रिंसिपल के चार्ज के साथ साथ 35 लाख रुपए भी दिए थे, जो कि वहां के एग्जिस्टिंग स्टाफ और टीचर्स की सैलरी थी। पारुल बलदेव सोलोमन ने वो पैसे भी अपने पास रख लिए, वो भी स्टाफ की सैलरी और टीचर की सैलरी उनके द्वारा नहीं दी गई, ऐसा बिशप मॉरिस एडवर्ड डेन का कहना है। He is already appointed. Today is the first day.